लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कल 5 राज्यों को लेकर हुआ मंथन। आज शाम बिहार और अन्य राज्यों के प्रत्याशियों पर चर्चा। टल सकती है 8 मार्च को होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर करेगी विचार। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, श्रीनगर में भारी भीड़ पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कोई नहीं जाना चाहता। आज बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बांसवाड़ा में राहुल करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश के धार में बोले राहुल गांधी, आदिवासी को वनवासी कहा गया, लेकिन आप वनवासी नहीं, देश के असली मालिक हैं। देश के 200 उद्योगपतियों। एमपी के रतलाम में राहुल गांधी ने कहा, यह कैसी जीत जहां हाशिए पर आदिवासी गरीब। ऐसा लगता है मौजूदा सरकार में देश की 10% जनता का जश्न। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राहुल को न्याय यात्रा निकालने का हक नहीं। कांग्रेस पार्टी के राज में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। खड़गे को सौंपा गया कांग्रेस घोषणा पत्र का मसौदा। समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने सौंपा ड्राफ्ट। कांग्रेस घोषणा पत्र 5 अहम मुद्दों पर केंद्रित। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून सहित जातीय जनगणना कराने जैसे कई वादे कर सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस घोषणा पत्र युवा, महिला, गरीब और किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित। पार्टी पेपर लीक से निपटने और विकसित देशों की तर्ज पर युवाओं के लिए योजना की घोषणा संभव। चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। राजस्थान के कई जिलों में एसबीआई के बाहर प्रदर्शन। मुंबई में हुई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश आंबेडकर की शर्त 17 सीट उनकी पार्टी लड़े चुनाव। उद्धव और शरद पवार की पार्टी लिख कर दे कि चुनाव जीतने पर सांसद बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएगी। कल बैठक को बीच में छोड़कर चले गए प्रकाश आंबेडकर। एनसीपी शरद पवार के जितेंद्र आहवाड ने कहा, पूरी तरह तैयारी से नहीं आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग का मामला करीब करीब तय। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेडी की हुई बैठक। चुनाव रणनीति पर हुई चर्चा। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 13 से 14 और बीजेडी 7 से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद। नवीन पटनायक के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टी राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ओडिशा का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना की कांग्रेस में घर वापसी। बीजेपी बीजेडी के नजदीकियों के सवाल पर ओडिशा प्रभारी अजय कुमार ने कहा, छिपे संबंधों का कर दे आधिकारिक ऐलान। सीबीआई को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी। मेडिकल जांच के बाद सीआईडी ने शाहजहां को सौंपा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर हमला। कहा, शाहजहां ने मुंह खोला तो बहुत बड़े राज आएंगे बाहर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बंगाल की छवि खराब करने की हो रही है कोशिशें। हमारे धैर्य को मजबूरी ना समझे। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। टीएमसी पर लगाया करप्ट पार्टी होने का आरोप। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तापस रॉय। सोमवार को पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से दिया गया इस्तीफा। तापस रॉय ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, यह फैसला काफी पहले ही ले लेना चाहिए था। जून में ही मुझे लगा कि राजनीति से संन्यास ले लूं। मित्रों से चर्चा की। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, ईडी के छापे की वजह से भागे तापस रॉय। बंगाल के लोग तापस रॉय जैसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करेंगे। ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ईडी की रेड करवा के पूछा जाता है कहां जाओगे, बीजेपी या जेल।
अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे ईडी के सामान आना बंद हो जाएगा। लालू का पीएम मोदी पर निशाना, एक्स पर लिखा, बिहार आने पर बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने से शर्माते हैं। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, हम लोगों ने कोई गलत बात नहीं की, पीएम मोदी ने क्यों नहीं छिलवाई बात। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी को कहो परिवार वालों से ना मांगे वोट, चुनाव में संविधान को बचाने का सवाल सबसे बड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू पर पलटवार, कहा लालू का परिवार सीमित है, जब जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, ये सभी लोग परिवारवाद के लिए लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश लालू समेत बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा बिहार में लोग 4 ही मुद्दों पर करते हैं वोट। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज होंगे लंदन के लिए रवाना, निकलने से पहले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात कर सकते हैं। शिमला में बोले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हाईकमान की दी जिम्मेदारी निभाई। गुजरात में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे जारी, कांग्रेस विधायक अरविंद लदानी ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मौजूदा सांसद का टिकट कटने की बात कहकर चौंकाया। शाम को मीडिया से बोले, मैं मजाक कर रहा था, अभी शंकर लालवानी ही उम्मीदवार। अमेठी सीट से फिर चुनाव लड़ने की तैयारी के दावों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही कांग्रेस। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहा चुनाव, एसपी के 3 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। ओम प्रकाश राजभर का गुड्डू जमाली पर तंज, विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने नहीं दिया था टिकट, जमाली ने फिर से घुटने टेक दिए। समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों और 1 राज्यसभा सांसद जावेद अली ने दिवंगत बर्ग के घर और कार्यक्रम में जाने से दूरी बनाई। एसपी में संभल लोकसभा सीट को लेकर खेमेबंदी के बीच अखिलेश ने बर्ग के परिवार को टिकट देने का ऐलान किया। अखिलेश और डिंपल को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताने का मामला, एसपी नेताओं की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सम्मेलन में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि ट्रेन से जा रहे किसानों को गिरफ्तार किया गया, करीब 100 किसान नेताओं के एक्स हैंडल ब्लॉक किए। नवजोत सिद्धू ने कहा, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, कुछ लोग उड़ाते हैं अफवाह। छत्तीसगढ़ में एनआईए के तर्ज पर बनेगी एसआईए, आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों में त्वरित कार्रवाई को लेकर फैसला। नफे सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन सत्र में कहा था इसलिए सीबीआई को रेफर की जांच। शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू के करीबी भोला यादव की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में छोड़ा भोला यादव का नाम। अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की कैद, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, धनंजय सिंह के सहयोगी संतोष विक्रम को भी 7 साल के कठोर कारावास की सजा। जया प्रदा ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया बयान, अब 22 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजस्थान में फर्जी तरीके से नियुक्ति लेने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पेशी, 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने कोर्ट में किया पेश। अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर आई थी ऑडियो कॉल। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों का तांडव, सरेआम लहराए हथियार और तलवारें। अंबाला में सामने आया फुटेज में फायरिंग भी करते नजर आ रहे बदमाश, परशुराम कॉलोनी का बताया जा रहा वीडियो। यूपी के बस्ती में जमीन विवाद के चलते हत्या, एक शख्स ने फावड़े से कई लोगों पर हमला कर दिया, बुजुर्ग की मौत हो गई, 5 घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला, एक ट्रक से बरामद हुआ 2 करोड़ रुपए कीमत का डोडा पोस्ट। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 38 लाख रुपए कैश, कार सवार 5 लोगों से चेकिंग के दौरान यह कैश मिला।
बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, नकल रोकने के लिए सरकार ले रही सख्त एक्शन। हरियाणा के नूह में एक बोर्ड की परीक्षा के दौरान जमकर हो रही नकल, पिनगवा के एक स्कूल का वीडियो भी आया सामने। नूह में परीक्षा केंद्र के बाहर दीवार पर एक साथ चढ़े नजर आ रहे हैं युवक। परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के पास गिराई जा रही है नकल की पर्चियां। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात जवान भी दे रहे लड़कों का साथ, महज खानापूर्ति करते नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। गुजरात में गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते बहुत तेजी से फैली आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में जो आग उठी, इलाके में दहशत फैल गई। हैदराबाद में एक कार में आग लगी, लकड़ी का पुल इलाके में था, वो हादसे का शिकार हुआ। कानपुर में कैफे संचालक के प्यार में पागल लड़के ने चेंज कराया अपना जेंडर, बाद में कैफे संचालक ने शादी से किया इनकार तो उसकी कार को आग लगा दी। कैफे संचालक से शादी करने के लिए दीप से दीपा बना एक लड़का, जेंडर चेंज कराने के लिए खर्च किए करीब 60 लाख रुपए। नासिक के मालेगांव में 12 साल के बच्चे ने दिखाई बहादुरी। ऑफिस के अंदर घुसे तेंदुए को दरवाजा बंद कर दिया। हर कोई बच्चे की तारीफ कर रहा। ऑफिस के अंदर मोबाइल पर गेम खेल रहा था बच्चा और इसी दौरान एक तेंदुआ ऑफिस के अंदर घुस आता है। बच्चा उससे डरने के बजाय उसको ऑफिस में बंद कर देता है। दिल्ली एनसीआर में घटी सीएनजी की कीमत, बुधवार को सीएनजी में 2.5 रुपए प्रति किलो की गई कम। इंडियन नेवी ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को सेना में किया शामिल। नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखेगी। कश्मीर के एक युवा गायक ने पीएम मोदी के लिए बनाया गाना, गीत के जरिए की प्रधानमंत्री की तारीफ। महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़, हर की पेड़ी पर गंगा जल लेने के लिए कई राज्यों से पहुंच रहे कांवड़ी। आखिरी चरण में शारदीय कांवड़ यात्रा, 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे कांवड़ी। प्रयागराज में नजर आ रही महाशिवरात्रि की तैयारियां, महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले निकाली गई शिव बारात। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर होगा विशेष अनुष्ठान, माघ मेले में पीएम मोदी के लिए विशेष अनुष्ठान की तैयारी। दिल्ली में खेले गए डब्ल्यूपीएल के मुकाबले में गुजरात जायंट्स की जीत, सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी और लॉरा वुलवॉट ने अर्धशतक लगाए। डब्ल्यूपीएल में गुजरात जायंट्स को मिली बड़ी कामयाबी, लगातार 4 मैच हारने के बाद 5वें मैच में हासिल की जीत। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच होगा।